इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन देखेंगे, इसीलिए इस क्लास को अंत तक देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, एक आयन यौगिक में A आयन इकाई सेल के घन के कोनों पर है तथा B आयन फलकों के केंद्र पर है। यौगिक का तलतम सूत्र होगा। इसका संयुक्त होगा ऑप्शन सी। AB3 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड है पर, निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है? क्वेश्चन सेकंड का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी Sc3+। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखिएगा, स्कैंडियम। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पर, निम्नलिखित में से बिरादार ठोस कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हीरा। ऑप्शन नंबर ए हीरा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है यहाँ पर, एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्रॉस आकृति है उसकी समन्वय संख्या होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 12। ऑप्शन नंबर बी 12। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर, घनाकार क्रिस्टल में प्रवेश जालकों की संख्या होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 3। ऑप्शन नंबर ए 3। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग की तरफ बढ़ते हैं। जैसे परमाणु वाले एक फलक केंद्रीय घनाकार इकाई सेल में 10 फलक कृतिकों की संख्या है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 8। ऑप्शन नंबर ए 8। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए विभिन्न दिशाओं में समान गुण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर, उष्ण यौगिक की चतुष्फलकीय आकृति होती है जिनमें R+/R- का मान निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी 0.225 से 0.414। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 है यहाँ पर, फलक केंद्रीय इकाई सेल में चतुष्फलकीय कृतिकाओं की कुल संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 8। ऑप्शन नंबर बी 8। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 है यहाँ पर, धनान्य अंतराल काश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। इसका सही उत्तर नंबर ए फ्रेंकल दोष। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंकल दोष। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर, शॉर्टकी दोष पाया जाता है। का सही उत्तर ऑप्शन डी इनमें से सभी में, NaCl, KCl, CaCl में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर, पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 के पर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन अब लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। इसी संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न से साझा करता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए एक यूनिट सेल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर, सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी SI सिलिकॉन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर, कैल्शियम फ्लोराइड की संरचना में धनायन तथा ऋणायन का कोऑर्डिनेशन संख्या क्रमशः होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 8 तथा 4। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर, संयोजक ठोस होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी क्वार्टर्ज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। आयोडीन है
17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आणविक ठोस है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। किस सेल के लिए अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री ए बराबर बी डॉट नॉट सी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी टेट्रागोनल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 पर ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का शिष्य कौन होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अल्फा डॉट नॉट बीटा डॉट नॉट गामा डॉट नॉट 90 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। ठोस AlCl में Al की कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 6 होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21 है पर क्रिस्टल में प्रत्येक Cr आयन कितने Na आयन से घिरा रहता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 6। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। जिंक ब्लेड में ZnS में सल्फाइड आयन की व्यवस्था है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी FCC। ऑप्शन नंबर डी FCC। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग तो इसकी तरफ बढ़ते हैं। 8:8 प्रकार की पैकिंग उपस्थित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी CSCl में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 24 की तरफ बढ़ते हैं। PCC का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 8। ऑप्शन नंबर ए 8। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है पर जिंक ब्लेड ZnS में Zn का कोऑर्डिनेशन नंबर है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। ऑप्शन नंबर बी 4। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26 है पर टेट्राहेड्रल आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 0.225 से 0.414। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है पर किसी भी संरचना में मुक्त या अधिक स्थान के प्रतिशत क्रमशः है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 26% तथा 32%। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29 है पर एक धातु का अलावा कण है संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 12 होता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30 है पर कमरे के तापक्रम पर सोडियम धातु की विशेषता में किनारे की लंबाई a बराबर 4.29 एंगस्ट्रॉम है। सोडियम परमाणु की त्रिज्या है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1.85 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 31 की तरफ बढ़ते हैं। CL के लिए R+/R- बराबर 0.093 है तो इसकी समावेश संरचना PCC होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 32 है पर किसी अनेक ठोस की संभावित संरचना टेट्राहेड्रल होगी यदि इसके मान होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 0.225 से 0.414। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 33 है पर उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। का सही उत्तर ऑप्शन सी ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है पर ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सामान्यतः निम्न तत्वों का उपयोग किया जाता है। का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 35 है पर और चुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अयुग्मित होते हैं।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर धातु वन के रंगीन ज्वालालोक का कारण है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी धातु अधिकता का दोष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर ग्रेफाइट है। 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी असंयोजक ठोस। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है यहाँ पर किस यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी एफसीसी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 39 की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंगल रासोट के दोस्त दोनों होते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी AgBr। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस से डोप करने से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी N प्रकार का अर्धचालक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर निम्नलिखित निस्ट्रोट्रॉपी दर्शाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बेरियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 42 यहाँ पर वह पदार्थ जिसका ओके पर प्रतिशत शून्य होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अति सुचालक। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 43 यहाँ पर इनमें कौन कितने ठोस का गुण नहीं है। 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आइसोट्रोपिक। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 44 यहाँ पर एवोगाड्रो संख्या n बराबर है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 0.23 गुना 10⁻23। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 45 यहाँ पर सारे धातु एलाइडो के रंगीन होने की सामान्य कारण है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी एफ केंद्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 46 यहाँ पर अंतःकेंद्रीय घने का कोष्ठिका में मुक्त स्थान की प्रतिशतता। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 32%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 8 है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। 48 का सही उत्तर ऑप्शन सी CO2 SO2 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन बेलर ठोस है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी क्वार्टर ग्लास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 50 है यहाँ पर किसी फलक केंद्रीय घनीय जालक में एक कोष्ठिका कितने फलकों द्वारा समान रूप से समाहित होती है। इसका सही उत्तर 6 से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 56 है पर असंयोजक ठोस में जालक बिंदु को अध्यदेश करने वाले कौन होते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए परमाणु। ऑप्शन नंबर ए परमाणु। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है पर जीई धातु को थोड़े से आयन से डोपित करने पर हमें प्राप्त होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बी प्रकार का अर्धचालक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है पर
जब क्रिस्टल में विनायक कृतिकाओं द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा ले जाते हैं तो त्रुटि कहलाती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी एफ के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 57 है पर यदि NaCl जालक में Na प्लस एवं C आयनों के लिए बीच की दूरी xpm हो तो एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई होगी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 2 गुना mp। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 58 है पर Na एवं Mg का क्रिस्टलीकरण क्रमशः BC तथा FCC के प्रकार क्रिस्टलों में हो तो उसके क्रिस्टलों में परमाणु की संख्या है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 2 एवं 4 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है पर यदि हमें जर्मेनियम के क्रिस्टल जालक में पंच संयोजन अशुद्धि मिलाते हैं तो निर्मित अर्धचालक का प्रकार होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी एन प्रकार का होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 60 है पर निम्नलिखित आयनिक यौगिक में से किसी क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन केंद्र के बीच की दूरी अधिकतम होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी CSL में। ऑप्शन नंबर सी CSL में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 61 की तरफ बढ़ते हैं। क्रिस्टल में शॉर्टकी दोष होता है जब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टल जालक के समान संख्या में धन तथा ऋणायन लुप्त हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 62 पर तथापि तत्वों द्वारा निर्मित एक यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। इसमें ए के परमाणु घन के केंद्र पर और बी के परमाणु फलकों केंद्र पर हो तो यौगिक का सूत्र है। इसका सही उत्तर ऑप्शन AB3। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 63 है पर जब गल जिंक को ठोस अवस्था तथा ठंडा किया जाता है यह ऐसी संरचना प्राप्त करता है जिंक परमाणु के निकटतम पोजीशन की संख्या होगी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 12 होगा। ऑप्शन नंबर 12 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 64 है पर पोटेशियम BCE जालक में क्रिस्टलीय होता है अतः क्रिस्टल संरचना में तत्व की उपसंयोजक होगा। का सही उत्तर ऑप्शन डी 8 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 65 है पर न्यून में 80 क्रिस्टल संरचना होती है। इसमें 80% क्रिस्टल संरचना होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ZN में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 66 है पर किसी ठोस जालक में धनायन जालक स्थल छोड़कर एक अंतराकाश उपस्थित में स्थित है। यह जालक दोष है। इसका सही उत्तर फ्रेंकल दोष। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 67 है पर पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अंतःकेंद्रीय घनीय जालक में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 68 है पर विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल में जालक व्यवस्था की कुल संख्या होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 10 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 69 है पर क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 2 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 70 है पर सोडियम क्लोराइड की संरचना में Cl आयन की व्यवस्था होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर FCC। इस क्लास में देखे हैं टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसी तरह का रोज क्लास पाने के लिए सब्सक्राइब करें। क्लास को अच्छा लगा कमेंट करें।